हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम विकास है और अपने चैनल पे मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आज जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टर्स आर फर्स्टली कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। पहली वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आइडेंटिकल। यानी एन नंबर जो है ना, वो नंबर ऑफ रेसिस्टर कितने हैं, एन। और वो सारे के सारे जो रेसिस्टर हैं वो कैसे हैं, आइडेंटिकल। उनको आपने पहले किस में कनेक्टेड करा है, सीरीज में, एंड देन इन पैरेलल। फिर बाद में जो एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टर्स हैं उनको बाद में कैसे कनेक्ट करा है, तो पैरेलल। यानी पहले सीरीज में, बाद में पैरेलल। फाइंड द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट रेसिस्टेंसेस सो ऑब्टेन। इस तरह से रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का दो आंसर आएगा, एक तो सीरीज वाला आंसर आएगा और दूसरा पैरेलल वाला आंसर आएगा। तो दोनों जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आएंगे उनका रेशियो क्या होगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम करेंगे कैसे। सारे के सारे जो रेसिस्टर्स हैं वो कैसे हैं, आइडेंटिकल। तो लेट ईच रेसिस्टेंस बी एक्स ओम। यानी आपने जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस की वैल्यू है उसको क्या सपोज कर लिया, एक्स ओम। और एक्स ओम के कितने रेसिस्टर हमारे पास अवेलेबल हैं, दैट इज एन। इनको हमने पहले कैसे कनेक्ट करा है, तो पहले करा है सीरीज में। तो पहले हमने कैसे कनेक्ट करा है, सीरीज में। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, पहले जो आपने सीरीज में कनेक्ट करा है उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो इस तरह से आर एस माने कि रिजल्टेंट रेसिस्टेंस व्हेन द रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसका क्या फॉर्मूला होता है, R1 प्लस R2, और इनको हम सिंपली ऐड कर देते हैं। तो RS की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस, और कितना टाइम्स, n टाइम्स। जब x को आप n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, nx। x को आपने n टाइम्स ऐड करा, क्या रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का आंसर आएगा, तो nx। आई बात समझ में। अब मैंने क्या करा है, उन सारे रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करा है। तो अब मैं उसका आंसर भी निकाल लेता हूं। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसे आप ऐड करते जाओ। तो 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/X प्लस 1/X प्लस कितना टाइम्स, तो n टाइम्स। इस तरह से 1/RP की वैल्यू क्या हो गई, तो n/X। जब आप 1/X को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आंसर हो जाएगा, n/X। आई बात समझ में। तो इस तरह से RP की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x/n ओम। आई बात समझ में। अब हमारे को दो आंसर आ गया, एक ये वाला nx ओम और दूसरा है x/n। हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो RS/RP, तो क्या हो जाएगा, RS की वैल्यू कितनी है, nx डिवाइडेड बाय x/n। तो nx मल्टीप्लाई n/x, इससे ये कैंसिल। तो क्या आंसर आ गया, n²। इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, फाइनली आंसर RS/RP इक्वल्स टू n²/1। और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। ये क्या हो गया, फाइनल आंसर। अब देखिए एक और जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसका डायग्राम यहाँ पर गिवन है। ये एमीटर है, ये बैटरी है और 3 रेसिस्टर्स गिवन है। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। और ये पैरेलल में कनेक्टेड है। और ये क्या है, स्विच। के क्या है, स्विच है। और क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। विद द स्विच के ओपन, अगर स्विच यहाँ पर जो के ओपन है, यहाँ दिख भी रहा होगा आपको कि जो स्विच के है यहाँ पर कैसा है, ओपन है। द एमीटर रीड्स 0.6 एम्पियर। जैसे ही यहाँ पर स्विच के ओपन है तब एमीटर के अंदर जो रीडिंग है करंट की वो कितनी है, 0.6 एम्पियर। 0.6 एम्पियर। व्हाट विल बी द एमीटर रीडिंग व्हेन स्विच के इज क्लोज्ड। जब आप इसको क्लोज कर दोगे, यानी स्विच के को जब आप क्लोज कर दोगे उस समय एमीटर के अंदर क्या रीडिंग होगी,
ये हमें फाइंड करना है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है वो क्या है, इफ ऑल द रेसिस्टेंसेस आर आइडेंटिकल, जितने भी रेसिस्टेंस गिवन है वो कैसे हैं, आइडेंटिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का, सारे के सारे जो रेसिस्टेंस हैं वो कैसे हैं, आइडेंटिकल। अब देखिए ध्यान से कि मैं जब सारे रेसिस्टर्स आइडेंटिकल हैं तो मैं सपोज कर लेता हूं ईच रेसिस्टेंस x ओम। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए कि लेट ईच रेसिस्टेंस बी x ओम। मैंने ये सपोज कर लिया कि ये और ये इन सारे रेसिस्टेंस की जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो कितनी है, x ओम। चलिए मैं इसको R1, R2 और R3 से इंडिकेट भी कर देता हूं। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन स्विच के ओपन, जब स्विच के ओपन है तब की बात हो रही है, एमीटर रीड 0.6 एम्पियर। अब देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि स्विच जब क्लोज है और स्विच जब ओपन है उसमें क्या फर्क है। देखिए, जब यहां पर स्विच ओपन होगा तो ऑब्वियसली R3 से जो करंट का फ्लो है वो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर पाथ जो है वो जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इस यहां पर करंट का फ्लो नहीं होगा, बट R1 और R2 के अक्रॉस जो करंट का फ्लो है वो होगा। क्यों, क्योंकि यहां देखिए बैटरी है ना, यहां से यहां एक कंप्लीट सर्किट कंप्लीट हो रहा है, जो सर्किट है पूरा जो करंट का जो पाथ है वो कंप्लीट हो रहा है। R1 के अक्रॉस भी अगर मैं देखूं यहां से ऐसे करंट का फ्लो यहां पर भी पूरा कंप्लीट हो रहा है। इस तरह से अगर स्विच के ओपन होगा तो R3 के अक्रॉस करंट का जो फ्लो है वो नहीं हो पाएगा, फिर भी R1 और R2 के अक्रॉस जो करंट का फ्लो है वो होगा। लेकिन अगर मैं बात कर लूं जब स्विच की क्लोज है तब क्या होगा, तब इससे भी करंट का फ्लो होगा, तब R1, R2 और R3 तीनों से करंट का फ्लो होगा अगर स्विच क्लोज है तब की बात हो रही है। तो देखिए यहां पर मैं करता हूं व्हेन के इज ओपन, जब स्विच के ओपन है तब की बात हो रही है, तो 1/R इक्वल्स टू क्या होगा, 1/x प्लस 1/x, क्योंकि करंट का फ्लो R1 और R2 से ही होगा, R3 से करंट का फ्लो नहीं होगा। तो 1/R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/x। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/2 ओम। अब देखिए I कितना है, तो 0.6 एम्पियर। आई बात समझ में। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इक्वल्स टू IR। तो 0.6 इंटू x/2। तो V की वैल्यू क्या हो गई, कितने वोल्ट की बैटरी है उसका और इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का एक रिलेशन आ गया, 0.3x वोल्ट। आई बात समझ में। अब मैं बात कर लेता हूं जब हमने क्या करा है ना, स्विच को क्लोज कर दिया है। यहां मैं लिख देता हूं व्हेन के इज क्लोज्ड। तो 1/R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x। तो 1/R इक्वल्स टू हो जाएगा 3/x। और इस तरह से रिजल्टेंट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, x/3 ओम। अब हमें फाइनली फाइंड क्या करना है, तो I की वैल्यू। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/R। और V की वैल्यू मैंने यहां पहले ही फाइंड करा हुआ है, और वो क्या है, 0.3x डिवाइडेड बाय, और जो R है R ये वाला लेंगे क्योंकि स्विच क्या है, क्लोज है, x/3। तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.3x मल्टीप्लाई 3/x, 3/x। और ये जो x है इससे कैंसिल, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, 0.9 एम्पियर। 0.9 एम्पियर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ जब स्विच के क्लोज हो जाएगा उस समय एमीटर के अंदर जो रीडिंग आएगी वो क्या होगी, 0.9 एम्पियर। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इन वीडियोस का फायदा मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।